आज हम पावर सेक्टर में एक कंपनी का नाम लेंगे जिसका नाम है CESE पावर। ये कंपनी हमारी आरपीजी ग्रुप से आई है और इस कंपनी का कोर बिजनेस है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो इंडिया के कुछ ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो कि हमारे इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसमें से एक कंपनी बैठती है CESE। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बढ़िया है और इस टाइम कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है और कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है वो भी हमारा इस टाइम ₹4.5 का है, जो कि तकरीबन तकरीबन 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड कंपनी की इस टाइम बनती है। तो कंपनी के पहले हम ऑपरेशंस के बारे में बात करें कि कंपनी के तकरीबन तकरीबन 3 ऑपरेशंस हैं। जैसे कि कंपनी का कोर बिजनेस हमारा आता है कोलकाता से, जहां पे कंपनी के हमारे ऑपरेटिंग पावर प्लांट्स हैं जो कि थर्मल कैपेसिटी से ऑपरेट करते हैं और प्लस कोलकाता का इंटायर पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड बिजनेस है कंपनी के जो हमारे ऑपरेटिंग पावर प्लांट्स हैं और थर्ड बिजनेस है कंपनी का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ऑपरेट करती है, जैसे कि हमारा ग्रेटर नोएडा, जैसे कि हमारा कोटा जैसी लोकेशंस के अंदर कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है। और रिसेंटली कंपनी को हमारे को चंडीगढ़ जैसी लोकेशन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला है। तो ये जो लाइसेंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं और बहुत कम कंपनीज को ही ऐसे लाइसेंस ऑपरेट करने का मौका मिलता है, जिसमें से CESE ने अपनी पुरानी लीगेसी दिखा के ये लाइसेंस को जीता। तो मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि कंपनी की कैश फ्लो। अगर आप पावर सेक्टर की कंपनीज की बात करें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सालों से खराब होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस टाइम कह रहे हैं कि जितनी भी स्टेट यूटिलिटीज़ कंपनीज हैं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करा है और उन्होंने अब टाइमली पेमेंट करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के पावर प्लेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा री रेटिंग हुई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इंडिया की बैकबोन जो है हमारी पावर से रिलेटेड है और कोई भी सेक्टर विदाउट पावर ऑपरेट इंडिया में नहीं कर पाएगा। और यही एक रीज़न है कि कंपनी की कोर कॉम्पिटेंस जो है वो हमारी इंटीग्रेटेड पावर के अंदर बैठी हुई है, जिसको कहते हैं कि कंपनी हमारी ऑपरेशंस में भी है और कंपनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी है। तो ये एक कंपनी के बिजनेस मॉडल की हमने बात करी और कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की मैं बात करूं तो वो तकरीबन तकरीबन 15,000 करोड़ से ऊपर की इस टाइम कंपनी के पास फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है। लेकिन कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स भी हैं जिनको कंपनी ने हमारे को सिक्योर्ड लेंडिंग से मार्केट में उतारा हुआ है। तो कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस अपने पोर्टफोलियो ऑफ अम्ब्रेला में डालेगी तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा और कंपनी ने इतने सालों से जो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेडी रखी है उसका कंपनी को आने वाले टाइम में भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप भी ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।